बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, गुज़श्ता रोज डहर की ट्रेन हादसे से रेलवे सफर बुरी तरह मुतासिर। महकमा रेलवे ट्रेनों को मामूल पर लाने में नाकाम। शाह हुसैन, रहमान बाबा, कराकुरम एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस फैसलाबाद स्टेशन पर न पहुंची। मज़ीद जानते हैं उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ डहर की ट्रेन हादसा की वजह से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली ट्रेनें जो हैं अब वो घंटों तख़ीर का शिकार हैं। सुबह के औकात में आने वाली एक भी ट्रेन ताहाल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाई। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो भी 15 घंटे ताख़ीर से महकमा रेलवे के मुताबिक 2 बजे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। और इसके साथ साथ शाह हुसैन, कराक्रम और जो नाइट कोच है वो गुज़िश्ता रोज़ से ही फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। हज़ारों मुसाफिर जो है वो इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। गर्मी की शिद्दत में प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद है जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रही है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले सुन का क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ट्रेनें जो हैं वो घंटों तख़ीर का शिकार हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? सर देखिए, हम तकरीबन सुबह से टाइम से आके इधर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं है। शाह हुसैन ट्रेन में हमने जाना है और जो हादसा हुआ है उसकी वजह से ट्रेनें बहुत ज़्यादा मसला कर रही हैं, टाइम से नहीं आ रही। इसलिए चाहिए कि इसका नोटिस लें, जो भी है इसका कोई हल करें। अवाम बहुत परेशान है। आज बिल्कुल अवाम जो है वो बहुत परेशान है। ट्रेनों को औकातकार को रूटीन में जो है वो महकमा रेलवे लाए। हमारे बहुत साथ शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला फैसलाबाद में खतरनाक इमारतें मौजूद बोसीदा इमारतों से जानो माल को खतरा। मानसून की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। 10 इंतहाई खतरनाक करार इमारतें गिराई गई, ना ही उनकी मुरम्मत की गई है। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून की आमद है। मानसून के दिन का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन कभी भी तूफ़ान बादोबारा जो है और बारिशें और इसका सिस्टम जो है वो फैसलाबाद में दाखिल हो सकता है। इस सूरत हाल को देखते हुए फैसलाबाद में मौजूद जो सैकड़ों ख़तरनाक इमारतें हैं वो फैसलाबादियों के लिए ख़तरा जान बन सकती हैं। मुजाहिद आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि मेरे अक़ब में ऐसी ही एक इमारत मौजूद है और इसकी उम्र जो है वो 100 साल से ज़ायद बताई जाती है। ये तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग हाउस के तौर पर जो है इसके जाना जाता है। इसके ऊपर हिंदी ज़ुबान में कुछ जो है वो इबारतें भी जो हैं वो मिली हैं और इसके साथ साथ इसकी जो खस्ता हाली है ये अपनी एक दास्तान ख़ुद में समोए हुए है। और इसी जैसी इमारतें फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं जिनकी उम्र जो है 40 से 100 साल के माबैन बताई जाती है और उनकी मजमूई तादाद जो है वो 493 थी। इनमें से 120 ख़तरनाक तरीन इमारतें थीं जिनकी मरम्मत होना तो शायद मुमकिन नहीं था, ताहम उनमें से 110 के लगभग उनको गिरा भी दिया गया और अभी भी 10 के लगभग इसी तरह की इमारतें जो हैं फैसलाबाद की हदूद में मौजूद हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो ख़ुद के लिए तो ख़तरा है ही और इर्द गिर्द जो आबादी है उनके लिए भी ख़तरा है। इनमें बहुत सारी निजी इमारतें तो हैं ही, सरकारी इमारतें भी जो हैं इसमें शामिल हैं और इन इमारतों का सर्वे जो था वो फरवरी 2020 में किया भी गया था और उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से अदम एतमानान जो था उसका इजहार किया गया। और एक बार फिर अब फैसलाबाद के 10 महकमे जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, महकमा हाईवे, महकमा बिल्डिंग है और इसके साथ साथ महकमा तालीम समेत दीगर महकमों को हदायत की गई हैं कि एक बार फिर इनका सर्वे किया जाए और मानसून के दौरान ही इस बात का फैसला किया जा सके कि मजमूई तौर पर कितनी ख़तरनाक इमारतें हैं। अगर उनमें से कोई मुरम्मत के काबिल हैं तो उनकी मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए और अगर कोई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिस तरह मेरे अक़ब में इमारत मौजूद है, अगर उसकी मुरम्मत मुमकिन नहीं है तो उसको गिराया जाए ताकि वो ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द वालों के लिए जो हैं वो ख़तरा जान बनी हुई हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से 7 दिन की जो है वो डेडलाइन दी गई है तमाम महकमों को 7 दिन के अंदर। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आउटडोर सहूलत चाहिए तो जनरल हस्पताल जाए, वरना हस्पताल का रुख ना करे। जनरल हस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी का शोबा इमरजेंसी और अंदरूनी मरीजा नामुकम्मल। महकमा बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए की खते रकम से इमारत का तामीराती काम पूरा ना कर सका। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़हर हुसैन से। जी अज़हर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 250 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी तामीर किया जा रहा है और इस अस्पताल ने 250 बेड पे 2018 को फंक्शनल होना था, मगर बदकिस्मती से 3 साल गुजर चुके हैं। अभी तक
اس کا صرف اور صرف شعبہ بیرونی مریضہ جو ہے وہ فعال ہے، ایمرجنسی اور شعبہ اندرونی مریضہ مکمل طور پہ فعال نہیں کیا جا سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ فنڈز کی تاخیر کے سبب یہ منصوبہ جو ہے تاخیر کا شکار ہوا ہے، اور اب حکومت کی جانب سے اگر فنڈز فراہم کیے بھی گئے ہیں تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 50 ملین یعنی کہ 5 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہے وہ حکومت کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے جو ہے یہ منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جی بزرگ کیا کہیں گے؟ میں شادی ماردا۔ تو آپ کے علاقے میں اسپتال بن رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات ہے جی، تقریباً کافی عرصے سے بن رہا ہے جی، ایسے ایسے چل رہا ہے، بہت سست، آہستہ 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 تو سست کام چل رہا ہے۔ تو جب کوئی مریض آتا ہے نا کوئی ایمرجنسی والا تو ادھر آڈائٹ میں یا سول میں ریفر کرتے ہیں اس کو، تو وہ جو سہولت ادھر ملنی چاہیے ہے نا وہ نہیں مل رہی ہے۔ جی بالکل، جو سہولت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، اور ایسے میں سی ای او فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا کا یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی سے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام فنڈ جو ہیں وہ نہیں لگائے جا چکے، کیونکہ 200 ملین کے فنڈ فراہم کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، اور ایسے میں تمام فنڈ شہریوں کو کہنا ہے کہ جو سہولیات ملنے چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ بہت شکریہ زدار حسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ لاسٹ جو 224 حسیب شہید ہاسپٹل ہے اس میں بھی 200 ملین ریلیز ہوئے، جس میں ابھی لاسٹ جو ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کے 50 ملین سرنڈر کرنے کا لیٹر لکھ دیا۔ بیسیکلی یہ سپلیمنٹری گرانٹ تھی جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہماری ریکویسٹ پہ بڑی ایفرٹس کے ساتھ فنڈز ریلیز کروائے تھے۔ سپلیمنٹری گرانٹ کا یہ ہے کہ وہ پیسے واپس نہیں جا سکتے، وہ دیر اینڈ دین اس کا ایکسپینڈیچر ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے، میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہ لیٹر دیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے اس کو 50 ملین سرنڈر کرنے کا لکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ ایکسپینڈیچر ہو جاتا تو اس میں بہت سارا 50 ملین میں کام ہو سکتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کیسز میں کمی، مہلک باہر جاری، ڈویژن مزید 5 اموات، 25 نئے کیسز، فیصل آباد میں 5 مریض جاں بحق، 19 میں وائرس کی تصدیق، ٹوبا ٹیکسنگ میں 5 جھگ میں 1 مریض، چینیوچ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ کرونا کی وائرس جاری ہیں، ڈویژن میں مزید 5 اموات، 25 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 5 مریض جاں بحق، 19 میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 5 جھگ میں 1 مریض، جبکہ چینیوچ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ آرڈرز کی بھرمار کے باوجود ڈرائی پورٹ پر کاروبار ٹھپ، 0.9% درآمدی ڈیوٹی نے کاروبار کی رونقیں چھین لی۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے نام سے یہ لیوی ٹیکس ہے جو کہ 0.9% درآمدی ڈیوٹی ہے جو کہ ڈرائی پورٹ پر عائد ہے، جس کی وجہ سے آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ پورا کا پورا پلندہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اوپر کمیٹی بھی قائم کی گئی، لیکن اس کے باوجود مہینے گزر گئے، فروری میں یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی، لیکن اب تک جو ہے ڈرائی پورٹ کے اوپر بزنس اس طریقے سے بحال نہیں ہو سکا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس کمیٹی کے ممبر سید ضیاء علمدار حسین شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ شاہ جی، اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ڈرائی پورٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ریلوے کے جو پھاٹک کی مد میں رقم ادا کرنی تھی کہ وہ کر سکے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سر، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ 3 سال سے میں جب پریزیڈنٹ 2 سال پہلے پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت یہ ڈرائی پورٹ کی ساری ایسوسیشنز اور یہ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کسی طرح سے ہمارے اس ایشو کو سالو کریں۔ اچھا، میں نے اس وقت یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو، اور خالی میرے پاس نہیں آئے، جو لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے ان کے پاس بھی یہ سارے لوگ گئے، اس کے بعد جو سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے ڈرائی پورٹ کے لیے پھاٹک واجبات ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت شکریہ شیراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
चनाब जोन फैसलाबाद में रजिस्टर्ड 33 टैक्स गुजार कंपनीज की मुबैना टैक्स चोरी, 46 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी और रिकॉर्ड में टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ है। शोकाज नोटिस जारी, FBI ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमल से। जी उमैर बताएगा। जी, FBI फैसलाबाद के चनाब जोन में रजिस्टर्ड 33 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से सेल्स टैक्स की चोरी की गई है या फिर रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई है और मजमूई तौर पर 46 करोड़ रुपए से ज़ायद का यह मामला सामने आया है। चनाब जोन की सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड 33 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से बाज़ कंपनियों की जानिब से अपने टैक्सेस अदा नहीं किए गए, जबकि बाज़ की जानिब से रिकॉर्ड में हेर फेर की गई और मजमूई तौर पर कौमी ख़जाने को 46 करोड़ 3 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ताहम FBI की जानिब से जब मामले का ऑडिट किया गया तो इन कंपनियों की सेल्स टैक्स में चोरी जो है वो सामने आ गई है, जिस पर FBI की जानिब से इन तमाम कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं और इनसे जवाब तलब किया गया है कि वो अपना जवाब जमा करवाएं और इस हवाले से इनको पेनल्टीज भी आयद की जाएंगी। जो भी कंपनी इस हवाले से टैक्स की अदायगी नहीं करेगी या फिर पेनल्टी जमा कर नहीं करवाएगी तो उन तमाम कंपनियों के कारोबार जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और उन तमाम कंपनीज के कारोबार बंद कर दिए जाएंगे और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस बेलगाम चिनियोट में ट्रैफिक पुलिस की सरेआम रिश्वत वसूली, एहलकार के रिश्वत लेने की वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में कांस्टेबल पैसे लेकर चालान ना करने की जिम्मेदारी ले रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से आपको मजीद अपडेट करेंगे। ट्रैफिक पुलिस बेलगाम हो चुकी है। चिनियोट में ट्रैफिक पुलिस की सरेआम रिश्वत वसूली, एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में कांस्टेबल पैसे लेकर चालान न करने की जिम्मेदारी ले रहा है। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस गुआना अदीदा दलेर जो है वो हो गई। ट्रैफिक पुलिस की सरेआम रिश्वत वसूली की रिकॉर्डिंग जो है सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस जो एहलकार है वो रिश्वत देने की जो है वो ड्राइवर से रिश्वत के लिए जो है वो डिमांड कर रहा है। इस तरफ इस तरह आए रोज चिनियोट ट्रैफिक पुलिस जो है वो चिनियोट की जितने भी मेन शहरात हैं वहां पर सरेआम रिश्वत जो है वो वसूल कर रही है और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवरों से सरेआम भत्ता वसूल करके गुजरने का निजाम जो है वो मुतारफ करवा दिया है। और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल पैसे लेकर चालान ना करने की जिम्मेदारी भी ले रहा है। और इसी तरह आए रोज चिनियोट में इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो शहरियों से रिश्वत जो है वो ले रहे हैं और शहरियों की जानिब से DPO चिनियोट से वाकये का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमसन बच्चे, नौ उम्र लड़कियां, खवातीन, जवान और बूढ़े, भिखारियों की हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। फैसलाबाद की किसी भी शाहराह पे चले जाएं, किसी भी चौक में चले जाएं, वहाँ पर भिखारियों के झुंड दिखाई देते हैं। कमसिन बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान लड़कियाँ, इसी के साथ साथ मर्द और बूढ़े अफराद भी मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी सवार अफराद के सामने हाथ फैलाए नज़र आते हैं। भिखारी एक्ट इसी मकसद के लिए कायम किया गया था कि जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको या तो जेल मुंतकिल किया जाएगा या उनको मुतलका अदारे सोशल वेलफेयर के हवाले कर दिया जाएगा। गुज़श्ता कई सालों से भिखारी एक्ट के तहत पुलिस की जानब से और मुतलका जो भी इसका डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर समेत दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानब से भिखारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाए जाते थे। भिखारियों को गिरफ्तार करने के बाद उनको या तो जेल मुंतकिल किया जाता था या निगहबान सेंटर में मुंतकिल किया जाता था। उनके लवाकिन को बुलवाकर उनके हवाले भी किया जाता था और अदालत से इनको जुर्माना भी करवाया जाता था। मगर फैसलाबाद में रवां साल भिखारी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ बिल्कुल ज़ीरो पर पहुँच चुकी हैं। गुज़िश्ता साल 5 माह के दौरान फैसलाबाद में भिखारी एक्ट के तहत 997 मुकदमात दर्ज करवाए गए थे, मगर रवां साल सिर्फ और सिर्फ 47 मुकदमात 5 माह के दौरान दर्ज करवाए गए हैं। RPO फैसलाबाद की जानब से 2 माह कबल सख्ती से यह हिदायत की गई थी कि रीजन फैसलाबाद में किसी भी पुलिस एहलकार को कहीं भी भिखारी नज़र आता है तो उसको फौरी तौर पर मुतलका थाने में ले जाया जाए और जो सोशल वेलफेयर के एहलकार हैं उनको बुलवाकर रपट तहरीर करने के बाद उनके हवाले कर दिया जाए। मगर इन अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हर गली मोहल्ले शाहराहों पर आपको भिखारी ही भिखारी नजर आते हैं। जी, हर गली मोहल्ले शाहराहों पर भिखारी ही नजर आते हैं। आपको बताएं इस हवाले से कि कमसन बच्चे, नौमौलूद लड़कियां, खवातीन, जवान और बूढ़े
भिखारियों की हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। फैसलाबाद के चौक चौराहों और शाहराहों पर भिखारियों की सदाएं, शहरी परेशान, सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। आपको बता रहे इस हवाले से कमसन बच्चे, नो उम्र लड़कियां, खवातीन, जवान और बूढ़े, भिखारियों की हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। फैसलाबाद के चौक चौराहों और शाहराहों पर भिखारियों की सदाएं, शहरी परेशान है, सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका इदारे खामोश है। सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हर गाड़ी के पास भिखारी रुक रहे हैं, उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चौक चौराहों में भिखारियों की सदाएं हैं, शहरी परेशान है और सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका इदारे भी खामोश हैं। आपको बता रहे हैं कि कमसन बच्चे, नो उम्र लड़कियां, खवातीन, जवान और बूढ़े, भिखारियों की हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। फैसलाबाद के चौक चौराहों और शाहराहों पर भिखारियों की सदाएं, शहरी परेशान हैं, सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि फैसलाबाद के चौक चौराहों और शाहराहों पर भिखारियों की सदाएं, शहरी परेशान है, सोशल वेलफेयर और दीगर मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज निगहबान सेंटर तनवीर तारिक ने। जी सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सर बताइएगा कि चौक चौराहों में मौजूद भिखारियों की रोकथाम के लिए निगहबान सेंटर क्या इक़दाम कर रहा है? जी बिस्मिल्लाह, हम जो डेली बेस पे ऑपरेशन करते हैं, हमारी जो गाड़ियाँ फील्ड में निकलती हैं, जो भिखारी चौकों में चौराहों में हैं, उनको हम पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कोई बैगर होम है परमानेंट जहाँ पे आप हम इनको ला के रख सकें, और ना जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस मामले में हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है ताकि इन पे FIR दर्ज करवा के इनको जेल भेज सकें। उसके अल्टरनेटिव हम इस काम को ये करते हैं कि हम वहाँ पे निगहबान सेंटर पे ला के इनको जो बैगिंग के हवाले से एंटी बैगिंग नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से हम उनको लेक्चर फराहम करते हैं। फिर इस वादे पे हम इनको छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट ये फीस मांगना छोड़ देंगे। सर बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। चिन्योट में एक तरफ आग बरसाता सूरज, दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की बेहसी, पहाड़ी इलाकों के मकीन गुज़श्ता 10 रोज से साफ पानी से महरूम हो गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। एक तरफ आग बरसाता सूरज है तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली जो है वो सामने आई है। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो मोहल्ला मोहज़म शाह, मोहल्ला राजा, इसके अलावा मोहल्ला गेरियाँ और दीगर अहम इलाका जात हैं जहाँ पर साफ पानी के हसूल के लिए इलाका मकीन मारे मारे फिरे हैं। बारहा दफ़ा यहाँ पर जो मेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन है वो फटी है, लेकिन बजाय इसके कि लोहे का पाइप डाला जाए यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से प्लास्टिक का पाइप डाला जाता है। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप देखिएगा कि ये पाइपलाइन आए रोज मुतासर होती है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 10 रोज से साफ पानी के लिए इलाका मकीन मारे मारे फिरेंगे। जी ये 1-2 दिन का तो मसला है नहीं, ये तकरीबन 8-10 दिन बाद ये ही मसला बनता है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो है नाअहली है, जिसकी वजह से ये काम, ये प्लास्टिक के यहाँ पे पाइप डले हुए हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते बाद ये टूट जाते हैं, जोड़ इनके खुल जाते हैं, उन्हीं को मुरम्मत करते हैं। हालांकि यहाँ पे 120-30 फुट का सिर्फ पाइप है। जो पाइप अगर वो लोहे का डाल दें तो उससे ये जो 4 इलाके हैं जिसमें 5000 घर मौजूद है, जो पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है और सारे परेशान है। आके देखें, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो पानी भरने के लिए जाती हैं। घरों में इतनी तंगी है कि आपको क्या बताएं कि वुजू करने का भी पानी मौजूद नहीं होता। बराए मेहरबानी घरों में वुजू करने का पानी भी मौजूद नहीं होता। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी एक बार फिर नायाब हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर की अगर बात करें, यहाँ पर चीनी, आटा, घी एक बार फिर जो है नायाब हो चुका है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। आप बुजुर्गों को बताइएगा किस तरह समझते हैं ये 3 चीज़ें तो अहम बुनियादी घर की ज़रूरत है। हाँ जी, चीनी, आटा, घी ये तो मिल ही नहीं रहा। बड़ी देर से चक्कर लगा रहे हैं, रोजाना आते हैं, बोलते 2 बजे के बाद आएगा, 2 बजे के बाद भी कोई नहीं आता। ना आटा मिल रहा, ना चीनी मिल रही है। घी जो है उनकी बात सुनिए, उनका कहना है कि 2 बजे के बाद कहा जाता है, लेकिन उस वक्त भी मिलता नहीं। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद, उनसे बात करें। आप बताइएगा ये घर की अहम जरूरत होती है 3 चीज़ें। कितने दिन हो गए आपको चक्कर लगाते हैं? 3-4 दिन हो गए आंदियां ਨੂੰ कोई नहीं मिलता है, ना चीनी, ना घ्यो, ना आटा। ਤੇ कभी 3 बजे कह ਦਿੰਦੇ, कभी 2 बजे कह ਦਿੰਦੇ, टाइम दे ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ शाम ਨੂੰ फिर 3 बजे कहते आयो।
जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सुनी और अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि ये अहम जो चीज़ें होती हैं लेकिन ये नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद की कारोबारी सियासत में अहम पेशरफ। साबिक चेयरमैन एप्टमा चौधरी हबीब गुजर का CEO सितारा केमिकल्स मियां इदरीस के साथ इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें आज शहर फैसलाबाद की कारोबारी बरादरी के हवाले से तो एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। इस वक्त शेख कैसर शमस गुच्छा घर पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे ऊपर चौधरी हबीब गुजर साहब हैं और मियां मोहम्मद इदरीस साहब हैं। कुछ इख्तलाफात थे जिनको भुलाकर अब बाकायदा तौर पर इकट्ठे चलने का फैसला किया हुआ। ये कहा गया फैसलाबाद को तकसीम होने से, कारोबारी बरादरी को तकसीम होने से बचाते हुए एक अहम पेशरफ जो है फैसला वो लिया गया। पहले हबीब साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब हमारे लीडर हैं, इनके डैडी भी हमारे लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ दरमियान में ऐसी गलतफहमियाँ आ गई जिसकी वजह से इलेक्शन लड़ने का मैंने ऐलान किया, कैंपेन भी की, मगर वो दोस्त जो मुझे बिठाते भी थे, चाय भी पिलाते थे, मुझे वोट देने का अमानन करोनन वादा भी करते थे, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासर होता था कि यार ये शहर डिवाइड होने जा रहा है। पहले ही क्लब के मसले में हमारे शहर में कुछ तहलकियाँ मौजूद हैं जिसको हम ख़त्म करने की, हर अच्छा सोच वाला आदमी ख़त्म करने की कोशिश करता है, इससे बहुत बढ़ जानी थी। तो मुझे मेरे दोस्तों ने जिन ने मेरा साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने मुझे ये समझाया कि यार इसको जाने दो, मिल के चलने में फ़ायदा है, इस तरह फैमिलियाँ डिवाइड होंगी, एक दूसरे से कारोबारी तलकात हैं, एक दूसरे से हमारे बहुत ज़्यादा मिक्सअप हैं हम लोग, शहर छोटा है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, इसलिए मैंने भी ये मुनासिब समझा अपने दोस्तों को खाली ना भेजूँ। बहुत से दोस्तों ने, जिनमें शाहिद मजीद है, मियां आफ्ताब साहब हैं, रज़ी भाई हैं, कैसर भाई, पूरी सूत्र मंडी और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के दोस्त, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा कि आप लड़ें इलेक्शन, हम आपके साथ हैं, मगर इस शहर में ये बहुत आपके कंधों को डिवाइड करने का बोझ आएगा, जिससे मैं डरा हूँ। और उसकी सूरत में इन दोस्तों ने मिल मिला के मुझे और मियां इदरीस साहब को करीब किया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।